गैगणादिसेवितं व्यपीत्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करितारु वन्दे वाणीविनायको वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकामं कार्ममलेश्वरं वैद्यनाथं चिताभुमो डाक्न्यां भीमशङ्करं शेतुवन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावनिं वाराणस्यां तु विश्वेश्यां त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं धूस्मे शिवालये एतान् ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्तजन्म कृतं पापम् अस्मरणेन विनश्यति। तत्र तत्त्वं न जानामि किं द्वादशोऽसि महेश्वरः या द्वादशोऽसि महादेव तद्दशाय नमो नमः। निरावलम्बस्य ममावलम्बं विपाटिताशेष विपत्कदम्बम् मदीपपावलपातसम्मं प्रवर्तता वाचि सदैवं कालहरि कष्टहरि दुःखहरि दरिद्रहरि पापोऽहं पापकर्महं पापमां पापसम्भवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरा भैव पापाहं पाकर्महं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं महेश्वरः यत्ते पूजितं मया देव परिपूर्णं तदास्तु मे। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद महेश्वर। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैन जानामि क्षमस्व महेश्वरः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यं भावेन रक्षा मां महेश्वर। यान् कान्य पापान्ति जन्मान्तरकृतान् च तान् प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत
जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। मंगल भवने मंगल हारिं, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हे गौरी पुत्र गणेश, हे मेरे आराध्य भोलेनाथ जी, हे मेरी माँ गौरा पार्वती, हे मेरे आराध्य पुत्र कार्तिकेय जी, हे मेरे आराध्य पुत्र अशोक सुंदरी, देवहा गंगा जमुना सरस्वती तीर्थराज प्रयाग माँ विंध्यवासिनी सूर्य चंद्र पृथ्वी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे शिव भक्तगणों, आज मैं तृतीय पार्वती खंड का अध्याय 5 से 10 तक का पाठ करूँगा, जिसे आप लोग श्रवण करने की कृपा करें तथा उसमें जो कुछ भी त्रुटि हो उसके लिए मुझे क्षमा करने की कृपा करें, क्योंकि मैं भी बहुत ही तुच्छ शिव भक्त हूँ। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं शुद्ध शिव महापुराण का पाठ कर सकूं। अतः हे शिव भक्तगणों, अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है तो मेरा उपहास करने के बजाय मुझे क्षमा करने की कृपा करें, यही आप लोगों से प्रार्थना है। जय शिव भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय बालेश्वर महादेव, जय बालेश्वर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 6वां अध्याय। आज सती जी का दूसरा रूप पार्वती के रूप में उनका जन्म हिमाचल के यहाँ हो रहा है। 6वां अध्याय में उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके पश्चात मैना ने फिर गर्भ धारण किया। उससे मैना की बड़ी शोभा हुई। जिस प्रकार पृथ्वी के भीतर रत्न रहते हैं, उसी प्रकार पर्वतराज ने अपनी सगर्भा पत्नी को रत्न गर्भा माना और उसने जिस जिस वस्तु की आकांक्षा की पर्वतराज ने उसकी प्रसन्नता के लिए दिया। वैद्यों द्वारा भी गर्भपुष्ट के अनेकों उपचार कराए। गिरिराज के प्रसन्नता की सीमा न रही। विष्णु आदि देवताओं ने आकर स्तुति की। प्राकृतिक दृश्यों की अपूर्व शोभा छा गई। सर्वत्र सुखदायक वायु बहने लगी। महात्माओं को सुख किंतु दुष्टों को दुख हुआ। देवता आकाश में धुन भी बजाते, फूलों की वर्षा करते और गंधर्व गीत गाते। गंधर्वों की स्त्रियां नाचती। इस प्रकार आकाश में नित्य ही महोत्सव होता रहा। उसी समय पूर्ण शक्ति शिवा सती महादेवी मैना के सामने अपने रूप में आकर प्रकट हो गई। वसंत ऋतु थी और चैत्र का महीना, 9वीं तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और अर्धरात्र का समय था, जबकि चंद्रमंडल से गंगा की भांति भगवती प्रकट हुई। जैसे लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई हो, उसी प्रकार मैना के पेट से भगवती प्रकट हुई। भगवती के प्रकट होने से शिव जी प्रसन्न हो गए और शुभ सूचक सुगंधित वायु बहने लगी। मेघ गर्जन के साथ जल वृष्टि और पुष्प वृष्टि भी हुई। हिमालय पर सभी कुछ उत्पन्न होने लगा और उस नगर के सारे दुखों का विनाश हो गया। तब विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न हो बड़े प्रेम से वहां जगदम्बा का दर्शन करने आए और शिवा की बड़ी स्तुति की। देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अलग स्तुति की और स्वयं मैना ने भी हे जगदम्बे,
हे महेशान, यह कहकर उन शिवा की बड़ी स्तुति की तथा यह आग्रह किया कि हे महेशान, अब तुम कृपा कर एक छोटी कन्या के रूप में हो जाओ। हिमालय की प्यारी मेनका के यह वचन सुनते ही देवी प्रसन्न हो तत्काल ही बाल रूप में हो गई। इतर से शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 7वां अध्याय पार्वती की बाल लीला। ब्रह्मा जी बोले, अब वह महाकाली भगवती एक छोटी सी कन्या के रूप में रुदन करती हुई ऐसी लौकिकी गति को प्राप्त हुई कि बिना तेज के मैना की शैया के चारों ओर प्रकाश फैल गया। वहां के दीपक हतकांत हो गए और कन्या का रुदन सुनकर वहां की स्त्रियां दौड़कर उनके पास चली आईं तथा कन्या को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। शुद्ध सूचक ने जाकर गिरिराज को पार्वती का जन्म सुनाया। गिरिराज ने उसका ऐसा अमृत वचन सुनकर छत्र छोड़ उसे सब कुछ देने को कहा। फिर अपने पुरोहित को साथ लेकर राजा वहां गए जहां की कन्या का जन्म हुआ था। नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाली मनोहर और नेत्रों को सुखदायक ऐसी कन्या को देख गिरिराज के हर्ष की सीमा न रही। वे प्रसन्न हो अनेकों प्रकार के मंगलचार और उत्सव के बाजे बजवाने लगे। हिमांचल ने अपने द्वार पर बड़ा उत्सव किया और भिक्षुकों को बड़ा दान दिया। फिर ब्रह्मादि देवताओं और मुनियों ने आकर सब संस्कार पूर्वक उनका काली, महाकाली इत्यादि नाम रखा। पश्चात कालिका देवी बड़ी शीघ्रता से हिमांचल के गृह में बढ़ने लगी। चंद्रमा की भांति सुंदर रूप धारण करने लगी। नगर के लोग पार्वती तथा कोई सुशीला, कोई बंधु प्रिया भी कहने लगे। जब उनकी माता ने तप के लिए निषेध किया तब से उनका नाम हुआ। अब वह भगवती देवी गंगा के तट पर अपनी सखियों के साथ गेंद खेलने लगी। फिर अपने गुरु से विद्या पढ़ने लगी। अल्पकाल में ही दुर्गा देवी सब विद्याओं की पारंगत हो गई। हे मुने, यह भगवती देवी का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। अब इनका आगे का और चरित्र सुनो। इतर से शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। नारद और हिमालय की बातचीत। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय जब तुम हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारा सत्कार कर अपनी पुत्री को बुला उनकी प्रशंसा करते हुए तुमसे उसका गुण दोष पूछा और यह भी पूछा कि इसका पति कौन होगा। तब तुम नारद दुर्गा देवी का मुख तथा हाथ देखकर बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त और कला है। यह अपने पति को सुख देने वाली तथा पितरों की कीर्ति को बढ़ाने वाली, परम साध्वी तथा आनंद देने वाली होगी। इसके और सभी लक्षण तो शुभ हैं, किंतु एक रेखा अत्यंत विलक्षण है, जिसका फल सुनो। योगी, नंगा, गुण रहित, अकामी, माता पिता से रहित और अमंगल वेश वाला इसका ऐसा पति होगा। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों से उन दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु जगदम्बिका दुर्गा हृदय में शिव जी को जान बड़ी प्रसन्न हुई। दुखित हिमांचल ने तुमसे उसका उपाय पूछा। तब तुम कौतुकी नारद ने मीठे वचनों द्वारा हिमालय से कहा कि हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं है। ब्रह्मा की लिखी रेखा असत्य नहीं होती। इसे वैसा ही पद प्राप्त होगा, परंतु मैं इसका एक उपाय कहता हूँ जिसके करने से सुख मिलेगा। हे गिरिराज, शिव जी ऐसे हैं कि उनमें कुलक्षण भी सुलक्षण हो जाते हैं। प्रभु में दोष भी गुण ही होते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा हैं।
तुम इस कन्या को शिव जी के लिए दान कर दो। आशुतोष शिव जी इसे ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए यह तुम्हारी कन्या तप करे। शिव जी के ऐसे समर्थशाली हैं कि वे संपूर्ण प्रजा का नाश कर सकते हैं और ब्रह्मादि उन्हीं के अधीन हैं। फिर तुम क्या करोगे? यह तो स्वयं ही शिव को छोड़ दूसरे से विवाह ही नहीं करेगी। इसके और शिव के समान तो प्रेम किसी का न हुआ है और न होगा। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार ये दोनों मिलकर देवताओं का कार्य करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस कन्या से शिव जी अर्धनारीश्वर कहलाएंगे और यह अपने तप के प्रभाव से शिव जी के आधे शरीर को हरण कर लेंगी। इसका गौरी नाम होगा और यह हरि तथा ब्रह्मादिक सब देवताओं की पूज्य होकर अत्यंत ख्याति को प्राप्त करेगी। तुम इसे किसी दूसरे को मत देना और मेरी कही हुई बात को किसी और से न कहना। तुम्हारी यह पुत्री पहले दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी और सती नाम से रुद्र की प्रिया हुई। फिर पिता के यज्ञ में जाकर पति का निरादर देख कुपित होकर अपना शरीर त्याग दिया। अब वही अंबिका भवानी तुम्हारे घर उत्पन्न हुई हैं। यहाँ इनका नाम पार्वती होगा और यह अवश्य ही शिव को प्राप्त होंगी। यह सुनकर हिमालय और मेनका अपने कुटुंबियों सहित सभी सुखी हुए और उनका संशय निवृत्त हुआ। उधर कालिका जी नारद जी के वचनों को सुनकर लज्जा से अपना मुंह ढकती हुई हंसने लगी। हे नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को चले गए और हिमांचल भी प्रसन्न होता हुआ अपने घर में घुस गया। इतर से शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव चरित्र विवेचन। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई। इससे तो मेरे हृदय में और भी प्रीति बढ़ी। हे ब्रह्मा जी, जब मैं और हिमालय भी अपने स्थान को चले गए तो क्या हुआ, वह कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे चले जाने पर मैना ने अपने पति के पास जाकर बैठकर कहा कि हे स्वामी, मैंने मुनि के वचनों को नहीं समझा। आप किसी सुंदर वर के साथ इस कन्या का विवाह कीजिएगा। इस कन्या के लिए सुंदर वर होना चाहिए। ऐसा कहकर नेत्रों में आंसू भरे मैना पति के चरणों में गिर गई। तब उसे उठाकर गिरिराज बोले, हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम भ्रम को त्याग दो। नारद मुनि का वाक्य कभी असत्य नहीं होता। यदि तुम्हारी पुत्री पर ऐसा ही अधिक स्नेह है तो उसके पास जाकर तप करने का आदेश दो। थोड़े ही दिनों में शिव जी इस कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे और हमारे सभी अमंगल दूर होकर सब कार्य शुभ हो जाएंगे। यह सुन मैना प्रसन्न हो पुत्री के पास आई और तप करने का आदेश देना चाहा, परंतु गिरि प्रिया स्नेहवश अपनी पुत्री से कुछ कह न सकी। पर पार्वती देवी ने माता के अंतर्भावों को समझ लिया। फिर तो पार्वती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने आज ही ब्रह्म मुहूर्त में एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। एक ब्राह्मण मुझे दया करके यह उपदेश दे रहा है कि हे पुत्री, तुम शिव जी की तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर पुत्री का स्वप्न कह सुनाया। उसे सुन गिरिराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हे प्रिय, आज प्रातः मैंने भी एक स्वप्न देखा है। एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे नगर के पास तप करने आया है। मैं अपनी पुत्री सहित उसके पास गया हूँ और उसकी सेवा के लिए मैंने अपनी पुत्री को उसे दे दिया है, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया है। फिर भी मैंने अपनी सुता को उसकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया है। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इसकी प्रतीक्षा करो, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर गिरिराज चुप हो गए और मेनका सहित उस समय की प्रतीक्षा करने लगे।
इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब सती के वियोगी शिव जी अपने गणों को साथ लिए तप करने उसी नगर में आए। यह देख पार्वती जी अपनी सखियों को साथ ले नित्य वहां जाकर उनकी सेवा करने लगी। परंतु काम से पीड़ित होते हुए भी शिव जी में कोई विकार न आया। इसको देख देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेज दिया। शिव जी ने उसे अपनी नेत्राग्र से भस्म कर दिया। फिर मुनि के वचनों को स्मरण कर अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात पार्वती ने महान तप कर शिव जी को प्रसन्न किया और विष्णु की आज्ञा से शिव जी ने पार्वती जी के साथ विवाह किया। हे तात, यह संक्षेप में मैंने शिव जी का परम दिव्य विवाह कहा। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो, कहो। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय भौमोत्पत्ति। नारद जी बोले, हे महाभाग, सती के विरही शिव जी ने फिर क्या किया और हिमांचल के पास तप करने के लिए वे कब गए? कामदेव कैसे भस्म हुआ और पार्वती ने तप कर शिव जी को कैसे प्राप्त किया, तथा और भी जो चरित्र हो कृपा कर कहिए। सूत जी कहते हैं, जब नारद जी ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी मन में शिव जी का ध्यान कर बोले, हे देवर्ष, हे श्रेष्ठ, जब अपनी प्रिया के वियोग से व्याकुल शिव जी अपने स्थान पर लौटे तो वे सती देवी पार्वती जी का स्मरण करने लगे। फिर दिगंबर हो शिव जी लोक भ्रमण करने लगे, परंतु कहीं भी पार्वती को नहीं पाते थे। तब वे फिर हिमाचल पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने फिर कठिन तप करना आरंभ किया। जब उन्होंने समाधि खोली तो उनके सिर से जो पसीना गिरा उससे 4 भुजाओं वाला एक बालक प्रकट हो गया। उसका तेज असह्य प्रकट होते ही वह शिव जी के सामने रोने लगा। उसका रोना ऐसा ही था जैसे कोई प्राकृतिक मनुष्य रोता हो। तब पृथ्वी स्वयं स्त्री का रूप धारण कर शिव जी के पास जाकर उस बालक को गोद में उठा उसे अपना दूध पिलाने लगी। उसका मुख चूम कर उस पर प्रेम करने लगी। यह देख कौतुकी शिव जी ने हंसकर कहा कि हे पृथ्वी, तुम धन्य हो, तुम मेरे इस बालक को ले जाओ। यह बड़ा पराक्रमी और तेजस्वी होगा। यह बालक मुझसे बड़ा प्रेम करेगा और तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। इसे कहीं कोई ताप न लगेगा और बड़ा दानी तथा गुणी होकर मुझे सुख देगा। तुम इसे प्रेम से ग्रहण करो। शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर पृथ्वी उस बालक को लिए हुए अपने स्थान में चली आई और उस बालक का नाम भौम रखा। वह युवा हो बहुत दिनों तक शिव जी की तपस्या करता रहा। फिर शिव जी की कृपा से ग्रह पद को प्राप्त हो शुक्र से भी आगे लोक में जा बसा। इतर से शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब मैं आरती करने जा रहा हूँ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय बालेश्वर महादेव, जय बालेश्वर महादेव, जय बालेश्वर महादेव, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।